इतने बड़े प्लेटफॉर्म में उन्होंने मुझे कभी देखा नहीं, तो एकदम से इमोशनल, उनको देख के सारे जजेस इमोशनल हो गए। बचपन से स्ट्रॉन्ग रहने की ट्रेनिंग की है तो बॉडी भी स्टिफ है, और ज़्यादा लेवल पे हो गई और ज़्यादा मेहनत करने का जुनून हो गया है। मैं सोती हूँ तभी मुझे झलक दिखाई देता है। सच बताऊँ तो मैं बहुत उम्मीद लेके गई थी अपने डांस को लेके कि मैं बहुत अच्छी डांसर हूँ। संगीता जी, स्वागत है आज आपके बस में। थैंक यू। झलक दिखला जा सबका एक सपना होता है। आपके लिए कितना एक्साइटिंग था जब आपको ये ऑफर आया? एक्साइटमेंट तो अभी भी चल रही है, सच बताऊँ तो। मैं सोती हूँ तभी मुझे झलक दिखाई देता है, और अमर अली सर भी मेरे को दिखाई देते हैं पीछे से। मज़ा आ रहा है ये जर्नी जब स्टार्ट हो रही है, और अभी तक हमने जो जर्नी की है, काफ़ी मज़ा आ रहा है और नई चीज़ करने को मिल रही है। और डांस तो मुझे लगता है कि है जो हमारे देश में जो पैदा हुआ, वो ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसको डांस पसंद नहीं होगा। तो बिल्कुल बहुत एक्साइटेड हूँ इस जर्नी को भी लेके और डांस को भी लेके। जैसे कि आपने कहा हर एक देशवासी को डांस करना बिल्कुल। पसंद है। मैं सबको पूछ रही थी, हर एक इंडियन को डांस करना पसंद है, भले ही वो कैसा भी डांस हो उसको बिल्कुल, डांस बिल्कुल। करना। लेकिन जब आप रिहर्सल हॉल में गए, फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया, जी। उसका क्या एक्सपीरियंस था? सच बताऊँ तो मैं बहुत उम्मीद लेके गई थी अपने डांस को लेके कि मैं बहुत अच्छी डांसर हूँ। मैं इतने साल से मतलब शादी में, बचपन में ऐसा डांस किया है। तो और मेरे फैमिली वालों को तो अलग ही लेवल है। वो उन्होंने जब मैंने बताया कि मैं झलक पे जा रही हूँ, तो वो बोले थे तू ही जीत के आएगी ट्रॉफी, तू अच्छा डांस करती है। लेकिन यहाँ पे आके पता चला वो डांस तो अलग ही डांस था भैया। इससे ये तो उसके अपोजिट है। ये तो उसके बिल्कुल अलग ही है। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, मोनिका डांस ही नहीं है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम रिहर्सल हॉल में गई, तो जैसे मेरे कोरियोग्राफर मुझसे मिले, तो उन्होंने मुझसे कुछ ट्रिक्स करवा के देखे, कुछ मूवमेंट करवा के देखे। मैं बता नहीं सकती, मेरी हालत ख़राब हो गई। 1 डेढ़ घंटे की रिहर्सल में मैंने सोचा गलत पंगा तो नहीं ले लिया है। लेकिन जैसे-जैसे वो जर्नी बढ़ती गई, इंटरेस्ट बनता गया और मज़ा भी आ रहा है, सच में मज़ा आ रहा है। जब कुछ कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि एक मन में होता है कि जब हम 20 दिन ट्रेनिंग करते हैं किसी चीज़ को लेके, और कभी फिर वो दोबारा से वो हो नहीं पाती वो चीज़, तो ये लगता है हमसे होगा तो नहीं। लेकिन जब हम करके उस चीज़ को अचीव करके वो चीज़ देखते हैं खुद, जो हमारा अभी प्रोमो आउट हुआ है, तो जो मैंने वो खुद को देखा कि हाँ, और एक्साइटमेंट हो गई है, और बेहतर करना है और करना है, तो वो एक्साइटमेंट अभी और ज़्यादा लेवल पे हो गई और ज़्यादा मेहनत करने का जुनून हो गया है। कौन सा डांस फॉर्म आपको सीखना है ये? मेरे को अभी पासो ट्राई करना है। पासो जो इंटरनेशनल फॉर्म है, मैं चाहूँगी कि आगे जब भी वीक्स में हमारे कोई ऐसा डांस हो तो मैं पासो ट्राई करूँ। हमने मोस्टली देखा है जब कोई वेस्टर्न डांस करता है तो उसकी बॉडी बहुत स्टिफ होती है, बिल्कुल, बिल्कुल, फ्लक्चुएशन इतना जल्दी आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके लिए वैसा था? बिल्कुल, क्योंकि मैं भी रेसलर हूँ, और बचपन से स्ट्रॉन्ग रहने की ट्रेनिंग की है, तो बॉडी भी स्टिफ है। तो लेकिन जैसे-जैसे डांस आई, तो ऐसे मतलब कोशिश कर रही हूँ मैं। हालाँकि मैं डांसर जैसा डांस तो नहीं कर पा रही हूँ, पर लेकिन जितना मेरे से हो रहा है फ्लेक्सिबल, ऐसा ऐसे ठुमके लगाने, ऐसे नज़ाकत दिखाने, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। लेकिन जो हमारा फर्स्ट एपिसोड है वो काफ़ी अच्छा गया है, और आप देखना 11 नवंबर को आएगा 9:30 बजे रात सोनी पे। तो आप लोग देख के बताइए कि मैं कैसा डांस कर रही हूँ। डांस करके हाँ। गई हुँ। तो उन्होंने आपको बोला था कि देख अपने बॉडी को ऐसे। हाँ, सबसे पहले मैंने जब झलक का मेरे पास ये हुआ था हमारा कि मैं झलक में जा रही हूँ, तो मैंने सबसे पहले अपनी बहन बबीता को ही फ़ोन किया था और उनसे पूछा था कि कैसे जर्नी रहती है डांस की, कैसे मतलब डांस फ़ॉर्म होती है, कैसे रिहर्सल करते हैं, तो उन्होंने सब मेरे को एक्सप्लेन किया था। तो वो एक माइंड थॉट था कि हाँ, इतना घंटे रिहर्सल होगी, ऐसे-ऐसे डांस करना पड़ेगा ऐसा, तो वो सब सेट था। लेकिन वैसे कभी आइडिया नहीं होता है कि कैमरा किधर है, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। टेक्निक आपने कैसे सीखी? पहले तो हम हॉल में रिहर्सल करते थे, वहाँ पे तो मिरर होता था सिर्फ उसके सामने। लेकिन जैसे स्टेज पे गया, मेरे को पता ही नहीं, मेरा कोरियोग्राफर कैमरा उधर है, कैमरे की तरफ देख के डांस करना है, मैं इधर-उधर। बोला क्या? सिर्फ कैमरे पे नज़र होनी चाहिए, कहीं नहीं होनी चाहिए, कौन बैठा, कौन नहीं बैठा। तो वो धीरे-धीरे हमने स्टेज पे रिहर्सल किया, स्टेज की आदत डाली, बॉडी में डाली, तो वो अभी हो रहा है। अभी भी मतलब मैं नहीं बोलूँगी प्रॉपर हो रहा है, पर बहुत लर्निंग स्टार्ट। हाँ, बहुत बहुत हो रहा है। जजेस ने कैसे दी? क्या क्या उन्होंने आपको? जजेस का बहुत अच्छा था जब मैंने अपना एक्ट खत्म किया, हमारा लाइव शो था। मैं तो अपने डांस में खोई हुई थी क्योंकि मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही मेरा डांस खत्म हुआ, मैं स्टेज पे आई और तीनों जजेस खड़े हुए थे और मेरे लिए क्लैपिंग कर रहे थे। स्टैंडिंग ओवेशन मिला था मुझे, और और मेरी बहन भी आई हुई थी मुझे सपोर्ट करने के लिए, गीता।
तो मैंने उनको देखा तो वो सडनली रो रही है, इमोशनल, क्योंकि उन्होंने मतलब कभी ऐसे डांस करते हैं ऐसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म में उन्होंने मुझे कभी देखा नहीं, तो एकदम से इमोशनल, उनको देख के सारे जजेस इमोशनल हो गए। तो वो काफ़ी अच्छा टाइम था और वो मोमेंट अभी तक मेरे को याद है, अभी अभी भी तक मेरे को फील हो रही है। मैं बिल्कुल वही मैं बोल रही हूँ कि मलाइका मैम ने खुद बोला कि संगीता, आपका जब नाम आया, मैंने जब आपका नाम पढ़ा और मुझे लगा था कि आप, मतलब मैं बोली कि मैं लिटरली सच बता रही हूँ आपको, मेरे को नहीं लगा था कि आप ऐसा डांस कर पाओगे, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, पर आपने बहुत अच्छा किया है और आगे भी आप और अच्छा करें और बेहतर करें, यही उन्होंने मुझे कमेंट्स दिया और सलाह भी दी है। और अभी मेरे पे थोड़ा ये है कि हाँ, बट मेरी मेरी मैं चाहती हूँ कि अभी ये डाउन ना हो और बढ़ती ही रहेगी उनको, और अलग अलग झटके लगते रहे जजेस को मेरी तरफ से, ऑडियंस को भी। बिल्कुल बिल्कुल। उम्मीद रखी है उन्होंने। 11 नवंबर को हमारा शो आ रहा है 9:30 बजे सोनी पर, तो देखना ना भूलें और प्लीज़ मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू।